सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को आज के अभी के सेशन में। ठीक है, आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये आपका सीटेट से संबंधित, जेटेट से संबंधित और जितना राज्य का आपका जो टेस्ट होता है यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके अलावा हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, सबके पर्पज़ से जो है बनाया गया है। मुख्यतः जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो एकदम छोटा से छोटा 0.02 हीरो, ठीक है। तो हम लोग पूरा शुरू से जानेंगे मैथ अंक से। सबसे मैथ में तो अंक ही होता है सबसे मेन चीज़ ना, तो वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 हम लोग चालू करेंगे। क्या है? संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुना, भाग। आप टॉपिक देख के ये ना सोचिएगा कि जोड़ घटा गुना भाग है तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप में तो आपके अंदर कुछ ऐसा होगा कि इसमें कोई जानकारी आपको नहीं होगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा देखने का वीडियो, मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अंक है। ठीक है, तो अंक किसको बोलते हैं? डिवीज़न किसको बोलते हैं? किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेत, अभी तक जितना मैथ बना है ना, मैथ का कैलकुलेशन हो कुछ भी हो तो वह यही संख्या से बना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा अभी तक और कोई संख्या नहीं आया है, ठीक है, का प्रयोग करते हैं तथा इन 10 संकेतों को अंक कहते हैं। यही सब 10 संकेत को हम लोग अंक कहते हैं। ठीक है, 10 संकेतों की यह पद्धति दशामिक पद्धति कहलाती है। इसी पद्धति को हम लोग दशामिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सब नौों को हम लोग बोलते हैं क्या? सार्थक अंक बोलते हैं। ठीक है, 1 से 9 तक को हम लोग बोलते हैं सार्थक अंक। ठीक है, और 0 को बोलते हैं यह सार्थक अंक। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से सार्थक अंक कौन नहीं है, पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सा असार्थक अंक है। ठीक है, तो कुछ नया चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, हम बहुत कोशिश किए हैं कि एक एक पॉइंट को लिया जाए। ठीक है, संख्या किसी संख्या को व्यक्त करने वाले समूह को संख्यांक कहते हैं। ठीक है, संख्यांक किसे कहते हैं? किसी संख्या को व्यक्त करने वाले समूह को संख्यांक कहते हैं। ठीक है, अब आइए राष्ट्रीय संख्या नेशनल नंबर किसको बोलते हैं? भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार संख्या को लिखने के लिए हम दाईं से बाईं ओर, देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, मानते 6 5 7 8 लिख रहे हैं ना, दाईं यानी कि ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, तो हम लोग दाईं से बाईं, ये हो गया बावां, ये हो गया देहना, तो बावां से देहना हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और यह जो क्रमशः स्थान लेता है वो लेता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक, वही एग्जाम्पल में लेके दिखाया है। अब आगे हम लोग देखेंगे संख्याओं के प्रकार। बहुत सारा संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है ना, परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, उसके देखिए अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट में देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? ठीक है, तो 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक मतलब उसका गिनिए नहीं पाइएगा आप, उसी को अनंत बोलते हैं। 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं की प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से अनंत तक जितना संख्या आएगा सभी संख्या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जिससे हम लोग प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं। n फॉर नेचुरल नंबर, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग
एन से सूचित करते हैं, 1 से लेके आपका डॉट 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 इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? आज का जो क्लास रहेगा बेसिक रहेगा, कल जो है सो थोड़ा बेसिक और इससे संबंधित जो है जो छूट गया है अब उसको हम पूरा करेंगे, फिर MCQ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग W से सूचित करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा पूर्ण संख्या में हम लोग प्राकृतिक संख्या जो है उसमें यदि हम लोग 0 जोड़ देते हैं तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तब वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक क्या था? प्राकृतिक संख्या, और जब हम लोग 0 को ऐड कर दिए तो वो क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया, होल नंबर बन गया। ठीक है, अब आइए पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलते हैं? तो पूर्णांक बोलते हैं जो, आइए देख लेते हैं क्या डिफिनेशन है। प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर संख्याएं जो प्राप्त होती, इतने समझिए ना सर। पूर्णांक में धनात्मक भी रहेगा, ऋणात्मक भी रहेगा और 0 भी रहेगा। इसको एक सीरीज में डाल दीजिए, अब पूर्णांक बन गया। जैसे देखिए -5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर 0, 1, 2, 3, तो ये आपका हो गया पूर्णांक। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के मेल से जो एक सीरीज बनता है उसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, इसलिए इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई से। इससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग को बेसिक ही पता नहीं रहेगा तो हम लोग आगे कैसे जाएंगे, है ना। नींव को ही बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे है सम संख्या, दैट मीन्स इवेन नंबर। इवेन नंबर किसको बोलते हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 कट जा रहा है 2 से, ये भी 2 से कट जा रहा है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, मतलब जो 2 से कट जाता है वो हो गया सम संख्या। तो विषम संख्या का उल्टा हो जाएगा, जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, है ना, ये सब हो गया आपका विषम संख्या। ठीक है, नोट में है कि प्रत्येक विषम संख्याएं में इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक होता है। आप इस तरह से भी विषम संख्या को पहचान सकते हैं कि उसका जो इकाई अंक किसको बोलते हैं? जो ओठियाँ में रहता है सबसे लास्ट में, जैसे 2, 4, 3, तो अगर पीछे की है 3 है, जैसे 1, 4, 3, अगर सबसे लास्ट में की है 3 है तो 3 आया ना, हो 1, 3, 5, 7, 9 दी रहेगा, तो ये हो गया आपका विषम संख्या। इसको 2 से भागा दीजिएगा, अंतर नहीं कटेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे है भाज्य संख्या। भाज्य भी है, अभाज्य भी है। भाज्य संख्या ककरा बोलेंगे? वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या, आप ऐसा समझ लीजिए। जैसे भाज्य संख्या ओकरा बोलते हैं ना कि अपनों से जाएगा, 1 से जाएगा, यार ककरों से जाएगा। जैसे 6 1 से भी भागा जा रहा है, 6 से भी भागा जा रहा है, और 2 से भी जा रहा है, और 3 से भी जा रहा है, तो 6 हो गया आपका भाज्य संख्या। ठीक है, देखिए 6 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यदि आप 3 लेंगे तो 3 अपने से जाएगा और 1 से जाएगा, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। वह डिफिनेशन में यहाँ लिखल है कि वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो केवल 1 या स्वयं से विभाजित हो, 1 या स्वयं से विभाजित हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 ये अपने से होगा और 1 से होगा, 3 ये अपने से होगा और 3 से होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब नोट में है कि 2 एक ऐसी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। 2 एक ऐसी सम है, 2 है सम लेकिन है अभाज्य संख्या। ठीक है, यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। पूछ देगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बड़ी पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, वहाँ कन्फ्यूज जाइएगा नहीं कि 2 तो सम संख्या है, तब अभाज्य संख्या कैसे होगी अभाज्य, है ना। आगे है
सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 9, 11। समझिए, आप डेफिनेशन से नहीं समझ पाए होंगे तो हम समझाने का कोशिश करते हैं। यानी कि जैसे ये दो संख्या है 2 और 3, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड ककरा बोलते हैं जी? जैसे मान लेते हैं 2 और 3, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं सर 1 गुना 2, 3 को लिख सकते हैं 1 गुना 3। तो ये देखिएगा ना सर कि एकरा में एक ही खाली मिल रहा है, तो वो करे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब यहाँ ले लीजिए 5, 9, 11, एकरो में एक ही मिलेगा। वह बता बोल रहा है कि ये के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, नहीं मिलेगा, उसी को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। हाँ, अब थोड़ा इसमें नोट में क्या दिया है पढ़ लेते हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि सह अभाज्य संख्या है तो ये अभाज्य होगा, वैसा कोई बात नहीं है। आप बोल रहे हैं, उसके बाद दूसरा काम बोल रहा है कि सह अभाज्य संख्या का मासा 1 होता है। एकदम रियल बात बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है ना कि एक गुणनखंड मिलेगा, एक मिलेगा तो एक मिलेगा, तो एक मिलेगा तो सबका कॉमन होता है, एक जरूर गुण मासा कतनो संख्या हो जाए ना, 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख 1, तो ओकरा 1 सब जरूर भागा जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसका मासा हमेशा 1 होगा। परिमेय संख्या दैट मीन्स रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे 1/2, 4/5, 6/9 सब p/q के रूप में है। ठीक है, नोट में है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। बोलिएगा कैसे? 3 परिमेय संख्या है, 3/1 लिख सकते हैं, तो p/q है ना भैया, तो इसीलिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए। आगे है कि परिमेय संख्याओं के योग का नियम। यहाँ से थोड़ा आपको जो है सो CBSE वालों जो है, जो CBSE में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, ठीक है, इसे मिलेगा बड़ी, इसमें भी मिलता है, उसमें इंग्लिश से मिलेगा, इसमें हिंदी से मिलेगा। ठीक है, तो देखा जाए क्या है। समवर्ग गुणन क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? यदि ये तथा भी 2 परिमेय संख्या है तो इनका योग भी परिमेय संख्या होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का कहना है कि यदि 3/2 और 1/4 ये सब दियो परिमेय संख्या है, तो अगर जोड़िएगा तो परिमेय संख्या ही आएगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब यही बतलाता है कि 2 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो जो हम लोग का परिणाम निकलेगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब आइए क्रम विनिमय नियम। क्या है? कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। यदि हम लोग a तथा b 2 परिमेय संख्या है तो देखिए यहाँ तो उदाहरण दिया हुआ है ना, ये बराबर मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, ये है यार ये b है। ठीक है, तो ये यार b को जोड़े तो 11/15 आया। अब ये क्या कर रहे हैं, b और ये को जोड़ रहे हैं तो ये 11/15 आया ना, तो दियो बराबर है, तो ये सब दियो हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ। समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। जहाँ नहीं समझते होंगे आप लोग कमेंट बहुत बढ़िया कीजिएगा भैया, और चैनलवा में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरा मेहरबानी है भाई सब। ठीक है, चलिए सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ। सहचर नियम ककरा कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ ककरा कहते हैं? तो यदि ये b तथा c 3 परिमेय संख्या है तो a + b + c = a + b + c। क्या क्या बोल दिए सर, बुझेले में नहीं आया।
चलिए नहीं बुझ रहे हमारे, समझिए ना इस तरह से कि यदि ए प्लस बी प्लस सी है, फिर ए प्लस बी प्लस सी है, तो कुछ नहीं करना है, पहलका में ए बी को एक साथ रख देना है और दूसरका में ये सब को एक साथ रख देना है। कुछ नहीं, जोड़िएगा तो एक ही बात हुआ, है ना। एक बात बताइए हमको, आप मानते हैं कि कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कवर नाप रहे हैं, तो बड़का फीता लाएँ 100 फीट वाला, एक ही बार में नाप लिए, 100 फीट नापेगा वो। 50 फीट वाला लाएँ 2 बार में नापे, है ना। तो वही बात है कि इसको तोड़ तोड़ के जोड़ रहा है, तो ये क्या बताया गया। यदि माइनस प्लस रहता न तब तो नहीं अने मने होता, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे है योग्यात्मक तत्सम, दैट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं योग्यात्मक तत्समक, योग्यात्मक तत्समक। हाँ, यदि ये कोई परिमेय संख्या है तो ए प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए बराबर, यानी एडिटिव आइडेंटिटी मैंने समझिए कि अगर हम 0 जोड़ देंगे, जो परिमेय संख्या है उसमें 0 जोड़ देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। इसमें 0 जोड़ रहे हैं और इसमें भी 0 जोड़ेंगे तो ये आएगा, जो कि आपका एग्जाम्पल में दिया है। यह एक परिमेय संख्या है, इसमें 0 जोड़ रहे हैं तो वही आ रहा है। उल्टा पुल्टा के कन्हौं जोड़ेंगे तो वही आएगा, ठीक है। चलिए आगे है योग्यात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इन्वर्स, यानी कि दियोग जोड़ के 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स मतलब दियोग जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, जिसको हम लोग योज प्रतिलोम भी कहते हैं। जिससे 5 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। 5 का योज प्रतिलोम -5, ठीक है, वही लिखा है। देखिए 3/5 का योज प्रतिलोम -3/5। आगे है वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऐसे समझिए इसको हम लोग। जैसे यहाँ ए है और यहाँ बी है प्लस सी है, तो ई एकरो साथ जाएगा और ई एकरो साथ जाएगा, एकरे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नियम। डिस्ट्रीब्यूट माने बांटना, डिस्ट्रीब्यूट लॉ मतलब समझ आइए, यही वाला जो बताएं सो। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना दिमाग में, आराम से समझिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। परिमेय संख्याओं का व्यकलन, घटाव के गुना। चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी, अब तो बात कर रहे होंगे कि खाली पॉजिटिव वाला बात कर रहे हैं, नेगेटिव वाला बात नहीं, तो नेगेटिव वाला भी आके है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ये था, वहाँ हम लोग सीखे थे कि 2 को जोड़ेंगे तो तीसरा जो आएगा वो भी परिमेय संख्या होगा। तो एकरों में 2 यदि घटाएंगे ना, तो बोल वहाँ खाली बात किए थे जोड़ने वाला, तो घटाने वाला भी सीख लीजिए। घटाएंगे तो ये परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। वहाँ जोड़ रहे थे ना, तत्समक आइडेंटिटी में क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, तो वही आ रहा था। तो घटाएंगे परिमेय संख्या तो वही आएगा, ठीक है। आगे है कि गुना वाला, जोड़ देख लिए, घटाव देख लिए, अब देख रहे हैं गुना वाला। हाँ, गुना में क्या हो जाएगा, गुना में थोड़ा खेला बदल जाता है, ठीक है। आता तो वही है, लेकिन देखिए यदि ये तथा बी कोई 2 परिमेय संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। गुणनफल भी परिमेय संख्या होगा। खेला किसमें बदलता है आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए 2 को गुना कर रहे हैं, तीसरा भी आ रहा है तो परिमेय संख्या आ रहा है। क्रम विनिमयता, जैसे उल्टा पुल्टा 2/5 का 1/3, अब एकरा यहाँ लिख दिया, एकरा यहाँ लिख दिया, तो एकरा गुना करबे तो यह है, तो एकरा गुना करबे तो यही आएगा। हाँ, आगे है सहचर्य गुण, दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हम लोग गुना वाला देख रहे हैं, जोड़ घटाव देख लिए, अब गुना वाला। तो गुना वाला देखिए, ये बी हम देख रहे थे अभी वहाँ कैसे कि ये प्लस बी था प्लस सी था, तो घटा वाला नहीं देखे हैं हम लोग, गुना देख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। जोड़ और गुना, घटा वाला में नहीं होगा, घटा वाला में गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए उसको नहीं लिया गया है। तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे
2 को गुना करेंगे प्रथम, फर्स्ट को छोड़ देंगे, फिर लास्ट को 2 को लेंगे और फर्स्ट को अलग रखेंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे भैया तो लगभग क्या बराबर ही आएगा। ठीक है, 2 पचे 10 और 7 पचे 35, 10 होगा ना ऊपर में, 10/35 और गुना 1/3, 2/5 और 5 गुना 21, क्या हो जाएगा 10, 5 से 15 हाथ में 1, 3 3 1 10, 10 105। ये बता रहे हैं भैया बराबर हो जा रहा है। ठीक है, गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में क्या होता है, एक गुना होता है, उसमें जुड़ रहा था, इसमें गुना हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं यहाँ गुना वाला, तो गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे है गुणात्मक प्रतिलोम। थोड़ा ये अलग है, उसमें इन्वर्स होता था, है ना। इसमें क्या होगा, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि दोनों को जोड़ वाला हम देख रहे थे कि दियो जोड़ के 0 आ जाना चाहिए, और आंकड़ा में दियो के गुना करके 1 आना चाहिए, दियो के गुना करके 1 आना चाहिए। हाँ, दियो को गुना करेंगे तब 1 आएगा। ठीक है, 10 में है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देख लिए, या परिमेय संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, दैट मीन्स √3, √5, √11। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको याद कीजिएगा। और आज का क्लास यहीं रखते हैं। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा भाइयों दोस्तों, हमसे बड़े छोटे सभी को, कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अगला क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।